डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो गाइस सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। और अभी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स सच एज दिस, दिस, दैट, दोज used to talk about people or thing that is near or far from us। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास अल्फाज होते हैं जो कि हैं दिस, डेट, दिस, दोस। इन अल्फाज का यूज़ हम तब करते हैं किसी भी नाउन को इंडिकेट करें कि ये नाउन जो है ये हमारे पास नज़दीक है या दूर। यानी इंग्लिश लिंगो में हम दूर या नज़दीक की चीज़ों को बताने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं। तो अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आता है दिस, तो हम यूसेज ऑफ दिस पहले जान लेते हैं। वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग दैट इज़ नियर टू अस। यानी दिस का यूज़ हम तब करते हैं जब नाउन हमारे करीब हो, उनके साथ हम दिस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दिस इज़ यूज़ फॉर सिंगुलर, यानी हम दिस का यूज़ हम सिंगुलर चीज़ों के साथ करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। दिस इज़ अ नाइस कप ऑफ टी, ठीक है। अभी ये बंदा कह रहा है कि यार इसके हाथ में जो कप है, तो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ नाइस कप ऑफ टी, यानी ये कप की तारीफ़ कर रहा है, ठीक है। अभी इसने डेट तभी नहीं कहा क्योंकि ये कप जो है ये इससे दूर नहीं है, ये कप जो है ये इसके करीब है, तभी इसने दिस कहा है। तो गाइस करीब की चीज़ों के लिए आप दिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मोबाइल फ़ोन जो होता है वो आपके पास हमेशा पॉकेट में होता है या आपके हैंड्स में होता है, तो आप अपने मोबाइल के लिए दिस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास हमेशा मोबाइल नज़दीक होता है। इसके अलावा दिस इज़ माई लैपटॉप। अभी ये बंदा कह रहा है कि यार ये मेरा लैपटॉप है और ये लैपटॉप पे काम कर रहा है अभी, और लैपटॉप जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके करीब है। तो करीब की चीज़ों के लिए इसने, यानी करीब की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। फिर देखें दिस इज़ माई ब्रदर। अभी ये कह रहे कि यार ये मेरा ब्रदर है और दोनों जो है वो आपस में है, यानी बहुत ही नज़दीक है, तो नज़दीक के लिए इसने दिस का यूज़ किया है। अभी देखें वी यूज़ दिस प्लस नाउन टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द सिंगुलर डेट इज़ नियर टू अस। यानी इसका मतलब ये है कि हम दिस प्लस नाउन का यूज़ तब करते हैं कि जब हम स्पेसिफाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट कि ये हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे करीब है। जैसे कि दिस लैपटॉप इज़ फास्ट। अभी ये कह रहे हैं कि यार ये लैपटॉप जो है ये फास्ट है, ठीक है। तो दिस के बाद हमारे पास फ़ौरन नाउन आया है जो कि लैपटॉप है। दूसरे एग्जांपल में देखें दिस बैग इज़ हैवी। ये बंदा कह रहे कि यार ये बैग जो है ये हैवी है, और ये यानी इंडिकेट कर रहे कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है ये हैवी है और बैग जो है ये इसके करीब है। तो गाइस करीब के चीज़ों के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। अभी आगे देखें यूसेज ऑफ दीज। अभी हम दीज के यूसेज सीखेंगे। वी यूज़ दीज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंक डेट इज़ नियर टू अस। यानी हम दीज का यूज़ करते हैं जब पीपल या ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक हों, ठीक है। फिर देखें दीज आर यूज़ फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट, और हम दीज का यूज़ तब करते हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। आई लाइक दीज पेन्स। अभी ये पेन्स जो है ये हमारे करीब है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि यार ये पेन्स जो है ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, आप यहाँ पे इमेजिन कर ले कि ये आपके पास एक पेन है और आपके करीब है, तो आप कहेंगे कि आई लाइक दिस पेन। और अगर एक से ज़्यादा है और आपके करीब हो तो आप कहेंगे आई लाइक दीज पेन्स। इसके अलावा दीज आर माई ब्रदर्स। अभी देखें ये जो है आप इसे कंसिडर कर लीजिए ये एल्डर है, तो ये कह रहा है कि यार ये दो जो हैं ये मेरे ब्रदर हैं, और ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल ही नेक्स्ट टू हैं किसके, एल्डर ब्रदर के। तो एल्डर ब्रदर कह रहे हैं कि दीज आर माई ब्रदर्स, ठीक है। तो नज़दीक की चीज़ों के लिए फिर हमने दीज का यूज़ किया है। अभी फिर देखते हैं आगे। वी यूज़ दीज प्लस नाउन टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द प्लूरल
डेट इज़ नियर टू अस, यानी कि दिस प्लस नाउन का यूज़ हम तब करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफाई करें कि ये प्लूरल फॉर्म में मौजूद है और ये हमारे करीब है। जैसे कि दीज शूज़ आर एक्सपेंसिव, तो देखें पहले दीज शूज़ जो है दीज आया है और दीज के बाद फ़ौरन नाउन आया है, तो हम कह रहे हैं कि यार ये शूज़ जो है ये एक्सपेंसिव है। अभी आप माइंड में ये बिठा दे कि एक शूज़ है और ये आपके करीब है, तो आप कहेंगे दिस शूज़ इज़ एक्सपेंसिव। अगर आपके पास मोर देन वन है तो आप कहेंगे दिस शूज़ आर एक्सपेंसिव। आगे देखें दीज पेन्स आर नाइस, ठीक है, तो मैं बात करूं कि यार ये पेन्स जो है ये नाइस है, तो ये पेन जो है ये हमारे नज़दीक है। तो गाइज़ अगर आपके पास सिंगुलर हो एक ऑब्जेक्ट और वो आपके करीब हो तो आपने दिस का यूज़ करना है। अगर आपके पास मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो और वो आपके करीब हो तो आपने दिस का यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं व्हाट अबाउट फ़ोन लैंग्वेज, यानी फ़ोन लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ टू पीपल यूज़ दिस एंड डेट, यानी दिस एंड डेट को पीपल कैसे यूज़ करते हैं। व्हेन यू एक्सप्लेन हु इज़ टॉकिंग यू से हाय दिस इज़ अली, यानी जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आप कॉल किसी को मिलाएं और वो वहाँ से अटेंड करे तो आप कहेंगे हाय या हेलो दिस इज़ अली, या आपका कोई भी नाम है तो आपने ले लेना है, लेकिन आपने अपने नाम से पहले दिस का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप चेक करना चाहते हैं कि यार ये कॉल किसने पिक की है तो आप कहेंगे इस डेट अली, या आपने किसी को भी कॉल मिलाई हो तो आप उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने कॉल पे बात करनी है तो आप कहेंगे हाय दिस इज़ अली, और जब आप जानना चाहते हैं कि यार मेरी कॉल किसने अटेंड की है तो आप नाम उसका ले सकते हैं कि इस डेट अली, यानी आप डेट का यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। व्हाट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू ईच अदर, डू आई यूज़ दिस और डेट, यानी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं पीपल को एक के दूसरे के साथ तो हम दिस या दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं। व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जब आप एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे बंदे के साथ तो आप क्या कहेंगे, यू से आशिर, आशिर जो है लड़के का नाम है तो मैं कह रहा हूँ आशिर दिस इज़ आकिब, यानी आशिर और आकिब की मैं आपस में इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो गाइस आपने दिस का यूज़ करना है, ठीक है। यूसेज ऑफ डेट को जान लेते हैं। वी यूज़ डेट टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट और पर्सन विच इज़ फार फ्रॉम अस, यानी हम डेट का यूज़ तब करते हैं कि जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि यार ये बंदा या ऑब्जेक्ट जो है ये हमसे दूर है। और हम ऐसे भी डेट प्लस नाउन को यूज़ करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट या पर्सन जो हो वो हमसे दूर हो और हम स्पेसिफाई करना चाहते हों। तो मैं भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। डेट इज़ एन अमेजिंग व्यू, अभी ये लड़का जो है ये समंदर के इस पार है और ये जो है देख रहा है यार कि यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यार डेट इज़ एन अमेजिंग व्यू, तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये यहाँ की जगह देख रहा है। तो ये जगह जो है ये इससे काफ़ी दूर है और ये जगह जो है ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आप डेट का यूज़ कर सकते हैं और तब यूज़ करेंगे कि जब आपसे एक ऑब्जेक्ट या एक चीज़ आपसे दूर हो। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। डेट बोर्ड इज़ वेरी फार, अभी आप रिवर के बैंक पे खड़े हुए यानी समंदर के में इस पार और आप देख रहे हैं कि यार समंदर में एक बोट है और वो आपसे काफ़ी दूर है, यानी आपका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस केस में डेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गाइस हम वी आल्सो यूज़ डेट टू रिप्लाई टू समथिंग समवन हैज़ सैड, यानी हम डेट का यूज़ रिप्लाई में भी कर सकते हैं। कैसे, शेल वी गो टू द सिनेमा, अभी यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि शेल वी, क्या हम जा सकते हैं सिनेमा, तो अभी हम ये रिप्लाई दे रहे हैं कि येस डेट इज़ अ गुड आइडिया, ठीक है। तो जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कन्वर्सेशन में तो आप तब भी डेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, तो फिर ये कह रहे कि डेट इज़ ग्रेट।
तो गाइस यूसेज ऑफ डेट जो है हम फॉर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और जो कि एक हो, सिंगुलर हो। यूसेज ऑफ दोज, वी यूज़ दोज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग दैट इज़ फॉर फ्रॉम अस। दोज का यूज़ गाइस हम तब करते हैं जब नाउन हमसे दूरी पे हो। दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट, और दोज का यूज़ हम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, यानी प्लूरल ऑब्जेक्ट हो और वो हमसे दूरी पे हो। वी यूज़ दोज प्लस नाउन टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द प्लूरल दैट इज़ फॉर फ्रॉम अस। यानी दोज प्लस नाउन को हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम स्पेसिफाई करें कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल फॉर्म में है और ये हमसे दूर है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव JF-16। अभी यहाँ पे मैं इन जेट्स की बात कर रहा हूँ कि यार ये जेट्स जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो गाइस आपने देखा होगा कि यार आप में और जेट्स में यानी एरोप्लेन में काफ़ी फ़र्क होता है। वो जो होते हैं वो स्काई पे होते हैं और आप जो होते हैं वो आप ज़मीन पे होते हैं। तो जब आप के बीच में फासला हो तो आपने डेट एंड दोस्त का यूज़ करना है। डेट जो है वो सिंगुलर के लिए आप यूज़ करेंगे और दोस्त जो है वो आप प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। अभी आप मज़ीद देखें दूसरे एग्जांपल से, दोज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे देखें बर्ड्स जो हैं काफ़ी सारे बर्ड्स हैं और काफ़ी दूरी पे हैं। हमारे डिस्टेंस और बर्ड्स की डिस्टेंस में काफ़ी फासला है, ठीक है। तो अभी बर्ड्स के और हमारे बीच में जब फासला है तो हम जब कह रहे हैं कि यार दोज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल तो हम दोज का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोज जो है हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का माइंड क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। इफ़ एन एक्शन इज़ इन द प्रेजेंट और नियर फ्यूचर देन वी यूज़ दिस और दीज। यानी एक एक्शन जो कि फ्यूचर के करीब हो और प्रेजेंट में हो तो हमने दिस का यूज़ करना है, या दिस का यूज़ करना है, या हमने दिस का यूज़ करना है। जैसे कि दिस बर्गर इज़ डिलीशियस। अभी मैं कह रहा हूँ कि यार ये बर्गर जो है काफ़ी डिलीशियस है। अभी ये मैं बर्गर को खा भी रहा हूँ और मैं तारीफ़ भी करूँ कि यार ये बर्गर जो है काफ़ी डिलीशियस है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट हो गया। अभी हम एक्शन देखते हैं जो कि पास्ट में हुए हों तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं। इफ़ एन एक्शन इज़ इन द पास्ट देन वी यूज़ डेट और दोस्त। यानी अगर एक्शन पास्ट में हुआ हो तो हमने फिर डेट या दोस्त का यूज़ करना है। जैसे कि डेट बर्गर वाज डिलीशियस लास्ट नाइट। कल रात को जो बर्गर मैंने खाया था वो काफ़ी डिलीशियस था, तो मैंने क्या यूज़ करना है, मैंने डेट का यूज़ करना है। अभी यहाँ पे देखिए दिस बर्गर वाज डिलीशियस लास्ट नाइट, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दिस का यूज़ जो है कभी भी पास्ट पे नहीं आएगा। दिस का यूज़ हमेशा प्रेजेंट में आएगा और नियर फ्यूचर में आएगा। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। अल्लाह हाफिज़।